हार्टफुलनेस की गीता सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है टॉक ऑन गीता, हिंदी एडिशन, गीता प्रवचन, लेखक श्री विनोबा भावे जी। 13वां अध्याय, आत्मनातम विवेक, आत्मा का भान होना। कल हमने पढ़ा था कि कैसे देह और आत्मा की अलग अलग ड्यूटीज है, उसको समझना। और ये शिक्षा हमें और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में हमको सिर्फ ये बॉडी की इच्छाओं को पूरी करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं और वही सिखाया जाता है बचपन से। चलिए अब आते हैं इसके आगे के पेज पे। पेज नंबर 221। सभी अपनी किताब निकालेंगे। पेज नंबर 221। इसके विपरीत कृति करके इस लड़के के मन पर हम यह अंकित करते हैं कि वह देह है। उसको सिर्फ बॉडी के बारे में बच्चे को बताया जाता है कि इसका टेक केयर करना है। तो शिक्षा शास्त्र में इस महत्वपूर्ण सिद्धांत मानना चाहिए। गुरु को यह भावना रखनी चाहिए कि मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ वह स्वर्गा सुंदर है। गुरु को यह भावना रखनी चाहिए कि मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ वह स्वर्ग सुंदर है। सवाल गलत होने पर मुंह पर थप्पड़ लगाते हैं। उस चाटे का और सवाल की गलती का क्या संबंध? स्कूल में देर से आया तो लगाया चाटा। चाटे से उसके गाल पर रक्त भीषण तेज होने लगता है। इससे क्या वह स्कूल में जल्दी आएगा? खून की यह तेजी क्या यह बतला सकती है कि इस समय कितने बजे है? बल्कि सच पूछिए तो इस तरह मारपीट करके हम बच्चे की पशु वृत्ति को बढ़ावा देते हैं। तुम यह देह हो, यह भावना पक्की करते हैं। उसका जीवन डर की भावना पर खड़ा किया जाता है। यदि हमें सचमुच सुधार करना है तो वह इस तरह जबरदस्ती करके देह शक्ति बढ़ाने से कभी नहीं हो सकता। जब मैं यह समझ लूंगा कि मैं देह से भिन्न हूं, तभी मैं सुधार कर पाऊंगा। देह में अथवा मन में रहने वाले किसी दोष का ज्ञान होना बुरा नहीं है। इससे उस दोष को दूर करने में सहायता मिलती है। परंतु हमें यह बात साफ तौर से मालूम रहनी चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ। मैं जो हूँ सो इस देह से सर्वथा भिन्न, पृथक, अत्यंत सुंदर, उज्जवल, पवित्र, निर्दोष हूँ। अपने दोषों को दूर करने के लिए जो आत्म परीक्षण करता है वह भी तो अपने को देह से पृथक करके ही ऐसा करता है। अतः जब कोई उसे उसका दोष दिखाता है तो उसे गुस्सा नहीं आता, बल्कि इस शरीर रूपी, इस मनोरूपी यंत्र में क्या दोष है इसका विचार करके वह अपना दोष दूर करता है। तो उसको अगर किसी एक सज्जन को बताया जाए जो वास्तव में चेंजेस लाना चाहता है तो उसको बताया जाए तो वो बड़े अच्छे से लेगा। लेकिन अगर वो अहम से भरा हुआ है, बॉडी को, देह को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो वो नहीं लेगा। वो कहेगा अरे तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो इसके विपरीत जो देह को अपने से पृथक नहीं मानता वह सुधार कर ही नहीं सकता। वो किस पे लेगा? अहम पे लेगा, जिसके लिए देह इंपॉर्टेंट है। और जिसके लिए आत्मा इंपॉर्टेंट है वो किसी बुरे व्यक्ति की तरफ से भी सलाह आई हुई वो ले लेगा। यह देह या पिंड, यह मिट्टी का पुतला यही है। मैं जो मानता हूं वह अपना सुधार कैसे करेगा? सुधार तभी हो सकेगा जब हम यह मानेगी कि यह देह साधन रूप में मुझे मिली है। चरखे में यदि किसी ने कोई कमी या दोष दिखाया तो क्या मुझे गुस्सा आता है? बल्कि कोई दोष होता है तो मैं उसे दूर करता हूँ। ऐसी ही बात देह की है। देह यानी शरीर। जैसी खेती के औजार वैसे ही देह। देह भगवान के घर की खेती का एक औजार है। हमारा जो बॉडी है ये भगवान के हाथ का एक औजार है। वो उसको अपने कर्मों के, हमारे कर्मों को भोगने के लिए उसको वैसा यूज करता है। तो यह देह एक साधन के रूप में प्रस्तुत है। अतः हमें देह से अपने को अलग रखकर दोषों से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए।
ये लाइन कोई समझाएगा मुझे? हमें देह से अपने आप को अलग रख, कैसे अलग रखेंगे? कैसे अलग रखेंगे? सिस्टर मैं बताऊं, मैं बोलूं क्या? मैं भी अंदर है। हेलो। बोलिए, बोलिए सरोज जी। हाँ जी शांत। दीदी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे आपने बोला ना देह से अलग, जैसे हमारे उसमें राजा जनक थे, राजा थे, पर हर काम वो सतत स्मरण में करते थे, मतलब हर समय ईश्वर के ध्यान में रहते थे। तो ऐसे ही पिता हम लोग जैसे, या जनक की बातें बता रहे हैं ये सिस्टर, बताइए। मैम मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हर समय देह से अलग हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि जैसे कि हर समय हमें ये ध्यान रहे कि हम जो भी कर रहे हैं कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में कर रहे हैं, हमारे मालिक ही हमें हमसे करवा रहे हैं। हाँ। तो मैं तो बोलूं, हाँ जी बोलिए। साक्षी भाव में रह कर हम यहाँ यदि बात काम करें। पहले तो उसको डायरी में लिखेंगे। देह से अपने को अलग रख कर सिस्टर हम बताएं? दोषों से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। सिंपल लाइन है, कुछ ऐसा घुमा के नहीं लिखी है। हम घुमा के बताएं? बातें क्यों कर रहे चलिए, हैं? हाँ बोलो। जो अगर हमें कोई बुरा भला कहता है और हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस समय हमें भाव आना चाहिए कि आत्मा मेरी शुद्ध पवित्र है, ये देह के संस्कार है, कट रहे हैं। ठीक है, अभी इसका अपन असली मतलब जानते हैं। ये हमने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ऐसे कहते हैं कि हमें देह से अपने आप को अलग रख। आत्मा का रोल क्या है? परमात्मा तक मिलने का। लेकिन बॉडी का रोल क्या है? इसका उसका बुरा लगाने का, मैं। तो जहां मैं है वहां परमात्मा नहीं, और जहां परमात्मा है वहां मैं की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी ने बुरा लगाया भी तो वो बॉडी को इंपॉर्टेंस दे रहा है कि इसने, फलाना इंसान ने मुझे ऐसा बोला। जब तक ये देह के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं ना, तो हर जन्म दर जन्म आते रहेंगे। लेकिन आत्मा का एक बार भान हो गया तो हमने अपने दोष, यहाँ पे क्या लिखा है, देह से अपने को अलग रखकर दोषों से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारे दोष, उस लाइन को याद रखिए जिसमें वो कहते हैं कि हर एक में, मनुष्य, हर एक जीव जंतु में परमात्मा है। तो राम में भी है, रावण में भी है। सुना था ना वो लाइन? तो राम और रावण को अलग क्या करते हैं? उसके अंदर की क्रूरता, उसके अंदर के दोष जो राम में नहीं है। तो हम हमारे अंदर भी परमात्मा है, लेकिन हमारे अंदर कुछ और भी एडेड है। उसका त्याग, अहंकार का त्याग। व्हेन यू आर सेपरेट फ्रॉम योर ईगो, एकदम हम नहीं सेपरेट हो सकते। मैंने बताया ना कि जैसे एक गुब्बारा होता है उतना ही हमें रखना है, आटे में नमक जितना ही, सेल्फ रिस्पेक्ट जितना। लेकिन हम उसको किसी और ही लेवल पे जाते हैं। किसी ने कुछ बोला तो बुरा लगता है, चार जवाब उधर मिलते। लेकिन ओके भी के उसकी कही हुई बातों पे हम गौर भी कर सकते, क्या वास्तव में ऐसा है? आई शुड एनालाइज, अगर ऐसा है तो। क्लियर हुआ? तो यहाँ दोषों से मुक्त होने की कहा गया है, सतत स्मरण या उसमें रहने का नहीं। इस देह रूपी साधन से मैं पुर्तक हूं, मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं। इस देह से काम करने वाला, इससे उत्कृष्ट सेवा लेने वाला मैं हूं। ये कृष्ण बोल रहे हैं। तो बचपन से ही इस प्रकार देह से अलग होने की वृत्ति सिखानी चाहिए। खेल से अलग रहने वाला तटस्थ लोग जैसे खेल के गुण दोषों को अच्छी तरह देख सकते हैं, उसी तरह हम भी देह मन बुद्धि से अपने को अलग रखकर ही उनके गुण दोष परख सकते हैं। अब हमारी साधना में जैसे बताते हैं कि बॉडी तीन चीजों से बनी हुई है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है, कारण शरीर मेरी आत्मा, और सूक्ष्म शरीर मन चित्त बुद्धि अहंकार। इसके ऊपर गौर करना है। ये सूक्ष्म शरीर पर हमें काम करना है, वो हमारे बस में है। उसको दोषों से भी भर सकते हैं और उसको दोषों से रिक्त भी कर सकते हैं।
तो इधर जरा भी स्मरण शक्ति कम हो गई, इसका कोई उपाय बताइए। जब मनुष्य ऐसा कहता है तब वह स्मरण शक्ति से भिन्न है, यह स्पष्ट हो जाता है। वह कहता है मेरी स्मरण शक्ति खराब हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसका कोई साधन, कोई औजार बिगड़ गया है। उसके अंदर की मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इस पर कुछ वार हुआ है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो उसके अंदर दोष से भर गया है। किसी एक का लड़का खो जाता है, किसी की पुस्तक खो जाती है, पर कोई स्वयं खो गया तो, कोई चीज खो गई हो जो बाहर की है वो तो दिखाई देंगी, लेकिन अगर हम ही कहीं खो गए तो ऐसा नहीं होता। अंत में मरते समय भी उसकी देह ही सब तरह से नष्ट होती है। राख क्या होती है? हमारी बॉडी होती है, आत्मा नहीं होती है। वो तो दूसरा घर तुरंत ढूंढ लेती है। मकान मालिक और आत्मा किराएदार, वो हर जन्म में बॉडी चेंज करती है। परमात्मा का हम अंश है आत्मा, तो वो जैसे हमने कर्म किए हैं पिछले जन्म में, उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलेगा। यही स्वीकृति नहीं होती है। फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हम ये तकलीफ क्यों देख रहे हैं? पास्ट में उस व्यक्ति के साथ हमारे कर्म थे, जब मृत्यु होती है फिर वही 10 बैग भर के हमको इस जन्म में मिलते हैं भोगने को। तो देह ही सब तरह से नष्ट होती है, बेकार हो जाती है, पर वह स्वयं तो भीतर में ज्यों का त्यों आत्मा एकदम प्योर रहती है, उसके ऊपर आवरण रहते हैं। तो यह निर्दोष और निरोग रहता है। यह बात समझ लेने जैसी है, और यदि समझ में आ जाए तो इससे बहुतेरी झंझटों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ अब हमने देह को आत्मा से अलग करके देखना सीखा। ठीक है, आ गई बात समझ में? दोषों से मुक्त हुए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर अगर जेलसी का भाव है, आई शुड एनालाइज इट। अरे ये भाव कहाँ से आया? मैं तो परमात्मा की ओर जाने वाली इंसान हूँ। पहचानो, पहचान लिया, उसको क्लीन किया, चाहे क्लीनिंग करो चाहे सेटिंग लो, एंड क्लीन किया, एंड देन देखिए उस व्यक्ति के प्रति। यहाँ हम दोषों को दूर करने की बात करिए। हम दोष से भरे हुए हैं, तो वो रावण और राम को अलग अलग कैसे बनाते? एक को भगवान ने राम बनाया, एक को रावण बनाया। एक में विकार था, पर हम में, दूसरों में दिखाई देता है, हम में दिखता ही नहीं है। गुस्सा एक विकार है, घमंड एक विकार है, अहम एक विकार है। जो भी रावण के 10 सर है, उसके अंदर के कितने गुण हमारे अंदर है देखो, पहचानो, एंड देन क्लीन करो, दोषों से मुक्त करो। क्योंकि हम परमात्मा की तलाश में, वहां इन दोषों की जरूरत नहीं है। अगर बॉडी पे कुछ है और मुझे कांच में दिखाई दे रहा है तो भी मैं ऐसा ही रख के मार्केट में जाऊंगी, वो दोष है। चेहरे पे कीचड़ लगा या फिर मेरी साड़ी पे लगा, सब कैसे बोलेंगे कैसी है, देखो हंसते हैं ना। वही आत्मा के ऊपर भी होते हैं। कभी सोचा इस तरह से? जो हम दूसरों में देख रहे हैं कि वह व्यक्ति वैसा है, एक्चुअल में वो हमारे अंदर होता है, ऐसा बुद्धा कहते हैं। हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देती है जैसे हम स्वयं होते। हमें दूसरों में गलती नजर आती है, वो गलती हमारे अंदर। लिखो, इसका ये अर्थ है इस श्लोक का कि हमें देह से अपने को अलग रख कर दोषों से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरी बॉडी कोई दोष वो नहीं कर रही है, लेकिन आत्मा पे है तो वो भोगने ही पड़ेंगे, और मेरा रास्ता आगे भटक जाएगा अगर इन दोषों को क्लीन नहीं करूं। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम बताऊं? खुद को चेंज कर। तो देह शक्ति से जीवन अवरुद्ध, देह ही मैं हूं, यह जो भावना सर्वत्र फैली हुई है। जैसे कल मैंने एक आपको उदाहरण बताया था कि बॉडी को ही सजाने संवारने में पूरा जीवन निकाल दिया, तो बुढ़ापे को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हाँ बाबा, बाल सफेद होएंगे ही, घुटने दुखेंगे ही, है ना, झुर्रियां आएगी,
नींद गायब होएगी, कुछ न कुछ होगा ही, तो ये उसके साइड इफेक्ट, उसको एक्सेप्ट करना है कि ओके बाबा, दैट टाइम व्हेन मैं बहुत स्वस्थ थी वो गया, अब ये आएगा ही। अरे मेरे वाइट कैसे हो गए बात, क्योंकि देह को बहुत इंपॉर्टेंट दिया। देह ही मैं हूं और इसी को मुझे सजाना संवारना है, ये हम बचपन से सीखते हैं। इसके फलस्वरूप मनुष्य ने बिना विचारे ही देह पुष्टि के लिए नाना प्रकार के साधन निर्माण कर लिए। उन्हें देखकर बड़ा भय मालूम होता है। मनुष्य को सदैव लगता रहता है कि यह देह पुरानी हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, तो भी ये इनके इन प्रकार उसे बनाए ही रखना चाहिए। परंतु आखिर इस देह को, इस छिलके को आप कब तक टिका कर रख सकेंगे? मृत्यु तक ही ना। जब मौत की घड़ी आ जाती है तो क्षण भर तो शरीर टिकाए नहीं रख सकते। मृत्यु के आगे सारा गर्व ठंडा पड़ जाता है। फिर भी इस तुच्छ देह के लिए मनुष्य नाना प्रकार के साधन जुटाता है, दिन रात इस देह की चिंता करता है। कहते हैं कि देह की रक्षा के लिए मांस खाने में कोई हर्ज नहीं। मानो मनुष्य की देह बड़ी कीमती है और उस जानवर की नहीं। उसे बचाने के लिए मांस खाओ, तो पशु की देह क्या कीमत में कम है? और है तो क्यों? मनुष्य देह क्यों कीमती माना गया? क्या कारण है? पशु चाहे जिसे खाते हैं, सिवा स्वार्थ के वे दूसरा कोई विचार ही नहीं करते। मनुष्य ऐसा नहीं करता, वह अपने आसपास की सृष्टि की रक्षा करता है। अतः मानव देह का मोल इसीलिए वह कीमती है। परंतु जिस कारण मनुष्य की देह कीमती साबित हुई, उसी को तुम मांस खाकर नष्ट कर देते। ये इतना इंपॉर्टेंट है बॉडी, तो फिर इसके अंदर गंदा क्यों डाला? सात्विक भोजन नाम सुना है कि पहली बार सुन रहे हैं? जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन। लिखो लिखो, ये सूक्ष्म शरीर में काम करना है तो ये अत्याचार बंद करो। सिंपल। अंडा तो खा सकते हैं, नहीं खा सकते। अच्छा, दूध नहीं, वो भी पीड़ा से आता है। चित्त की शुद्धि करनी है, किसी को पीड़ा देखे, असंभव। तो पशु चाहे जिसे खाते हैं, सिवा स्वार्थ के वे दूसरा कोई विचार ही नहीं करते। मनुष्य ऐसा नहीं करता, तो हम पशु मानव है। वह अपने आसपास की सृष्टि की रक्षा करता है। अतः मानव देह का मोल इसीलिए वह कीमती, परंतु जिस कारण मनुष्य की देह कीमती साबित हुई, उसी को तुम मांस खाकर नष्ट कर देते हो। अगर तुम्हारा शरीर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसमें कचरा क्यों डाल रहे हो? भले आदमी, तुम्हारा बड़प्पन तो इसी बात पर निर्भर है कि तुम संयम से रहते हो, सब जीवों की रक्षा के लिए उद्योग करते हो, सबकी सार संभाल रखने की भावना तुम में है। पशु में भिन्न जो वह विशेषता तुम में है, उसी से न मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। इसी से मानव देह दुर्लभ कही गई है। उसके पास चॉइस है, मार के खाना या नहीं मार के खाना। पर मार के खाना है तो मन जो सूक्ष्म शरीर है उसको गंदा करते। परंतु जिस आधार पर मनुष्य बड़ा श्रेष्ठ हुआ, उसी को यदि वह उखाड़ने लगे तो फिर उसके बड़प्पन की इमारत टिकेगी कैसे? साधारण पशु अन्य प्राणियों का मांस खाने की जो क्रिया करते हैं, वही क्रिया यदि मनुष्य निसंकोच होकर करने लगे तो फिर उसके बड़प्पन का आधार ही खींच लेने जैसा होगा। यह तो जिस डाल पर मैं बैठा हूं उसी को काटने के प्रयत्न करने जैसा होगा। फिर एंड में जाके बोलते हैं मुझे ये बीमारी है, मुझे वह बीमारी है। तो सारे दुखों का कारण गीता में एक ही बताया है, जुबान। लिखो, अब अपनी बुद्धि लगाओ, कैसे इतने सारे दुख, और कारण एक, अनावश्यक बिना सोचे समझे किसी को बोलना।
अनावश्यक बिना सोचे समझे पेट में डालना। कितनी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं, कितने दुखों को, कितने लोगों को हृदय दुखा रहे, एक सेकेंड सोचते नहीं है। चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई घर का व्यक्ति हो, चाहे कोई कुछ नहीं लगता हो, पर ऐसे बोलते हैं वाणी, आय हाय। अरे यह बात आज सुबह की मैं बात बताती हूँ। एक एग्जाम्पल में ये बताना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एग्जाम्पल मेरे लिए देना बहुत इम्पोर्टेंट। किताब तो जैसे लिखी है वैसी हम पढ़ ही लेंगे, घर पे पढ़ी है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं। आज की पोस्ट कितने बजे की थी? कितने बजे लिखा है टाइम उसमें? कोई मुझे बताएगा? 1:45 पर सिस्टर। 145। ठीक है। अब एक हमारे किसी का मैसेज आता है, अरे इसमें आपने 11:45 PM क्यों लिखा है? मैंने कहा सिस्टर कहाँ लिखा है बताइए। नहीं, आपने 11:45 लिखा है, मुझे वो 11:45 दिखा दीजिए। मतलब इतना वो चीज की उसको दिख ही नहीं रहा है। नहीं, आपने 11:45 ही लिखा, उसको 1:45 दिखाई नहीं दे रहा था। फोन किया, बातें हुई, बट वो इतनी हावी हो के मुझसे बात कर रही थी। अब मैं उसको कैसे समझाऊं? तो मैंने कहा आप कहाँ हो सिस्टर? तो उन्होंने कहा मैं ऑफिस में बैठी हूँ। मैंने कहा आपके ऑफिस के पास में आपके जो कुलीग है उनको ये पोस्ट बता दो, वो कहेंगे कि ये 11:45 है तो मैं मान लूंगी, वो भी ये कहेंगे। तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, वो 1:45 को राउंड करके बोला इधर देखो आपने 11:45 लिखा है। आप समझ रहे हो? मैंने कहा आपके पास में कोई खड़ा है उसको दिखा दीजिए, वो मुझे बोलेगा हाँ 11:45 लिखा है, मैं मान लूंगी, मैं इसको चेंज कर दूंगी। चलिए इतना मैं कर सकती हूँ। आप समझ रहे हैं कि वो जो वाणी, तुम कैसे हो, इतना बड़ा सेशन ले रहे हो और तुम टाइम का ध्यान नहीं रखते हो। 11:45 रात को कौन आएगा? मतलब सोचिए, एक सेकेंड नहीं लेते अपनी आंखें खोलने में। और ऐसे हादसे मेरे साथ रोज होते हैं। पर यहाँ मैं देह से अलग रह के आत्मा से अगर उसको पढ़ा होता, उसने पढ़ा होता, देह ने नहीं पढ़ा होता, आत्मा ने पढ़ा होता। उसकी देह ने ये सोच के पढ़ा, इनको अभी आज गलत साबित करती हूँ, करो, मुझे मेरी गलती बता दो, आई विल चेंज इट, डोंट वरी, मैं बदल दूंगी उसको। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि पता चला कि एक्चुअल में 1:45 लिखा है, पर हमारा अहम उसको 11:45 पढ़ा रहा था। तो देखिए दृष्टि में कितना अंतर। लिखी हुई चीज नहीं पढ़ी जा सकती हमसे, नहीं समझी जा सकती, पढ़ी जा सकती है, समझी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे आगे जड़ता का पर्दा लगा हुआ है। अगले को कैसे गलत साबित करें? अपने आप को करेंगे ना तो दुनिया धन्य हो जाएगी। तो आजकल वैदिक शास्त्र नाना प्रकार के चमत्कार दिखा रहा है। पशु की देह पर शल्य क्रिया करके उसके शरीर में, उस जीवित पशु के शरीर में रोग जंतु उत्पन्न करते हैं और देखते हैं कि उन रोगों का उस पर क्या असर होता है। सजीव पशु की इस तरह अत्यधिक कष्ट देकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो लेबोरेटरी में चूहे के ऊपर अत्याचार किया जाता है, अगर कोई दवाई बनाई या कुछ जहर बनाया तो पहले चूहों को दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? तो ये सब चलता है भूत दया के नाम पर। पशु के शरीर में जंतु पैदा करके उसके लस निकाल कर मनुष्य के शरीर में डालते हैं। ऐसे नाना प्रकार के भीषण कृत्य हो रहे हैं। जिस देह के लिए हम यह सब करते हैं वह तो कच्चे कांच की तरह है। हम जो बोलते हैं ना कि तुम्हारे हृदय में राम नहीं, ये है वो। देह और आत्मा को अलग अलग रख कर सोचना चाहिए, वाणी बोलनी चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। किसी का दुख पहुंचेगा, पहले ये दिमाग में लाना चाहिए।
तो यद्यपि मानव देह की रक्षा के लिए ये सारे उद्योग हो रहे हैं, फिर भी अंत में अनुभव क्या आता है? ज्यों ज्यों इस नाजुक देह को संभालने का प्रयत्न किया जाता है, त्यों त्यों इसका नाश हो रहा है। यह प्रतीति हमें हो रहा है, फिर भी इस देह को मोटी ताजी करने का प्रयत्न जारी है। हम अमर होने वाले हैं, इतना खाएंगे, कभी मरेंगे ही नहीं, ये सोच है हमारी। अरे भूखे रह गए तो चक्कर आके मर जाएंगे, गिर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी हमारी। पर बॉडी रिपेयर का एक प्रोसेस है, खाली पेट रहो तो बॉडी रिपेयर होती है, वो तो रहना ही नहीं है। खाली रखा बॉडी को तो मर जाएगी। लेकिन उसका इलाज यही है। तो हमारा ध्यान कभी इस बात की ओर नहीं जाता कि किस प्रकार का आहार लेने से बुद्धि सात्विक होती है। ये प्रश्न लिखो, मैं नहीं कह रही हूँ, कृष्ण कह रहे हैं, तो मेरी वाणी पे मत जाइएगा, इसके पीछे का भाव कृष्ण का है। काफी लोग बुरा लगा लेते हैं। तो हमारा ध्यान कभी इस बात की ओर नहीं जाता कि किस प्रकार का आहार लेने से बुद्धि सात्विक होती है। What you eat, you become। आप वैसे सोचना करना, सोचिए उसकी कितनी हाई लगती है, उस जानवर की, उस इंसान की। चलिए मान लीजिए सात्विक खाना बनाया है, लेकिन किसी ने बहुत किस भाव से बनाया है। समझ रहे हैं ये लाइन? बुद्धि सात्विक होगी। तो मनुष्य देखता भी नहीं है कि मन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, किस वस्तु की सहायता लेनी चाहिए। वह तो इतना ही देखता है कि शरीर का वजन किस तरह से बढ़ेगा, वह इसी की चिंता करता है। बॉडी मना कर रही है, नहीं चाहिए खाना, नहीं चाहिए, तो भी ठूस ठूस के भर रहे हैं एकदम गले तक। अरे आज तो बहुत खाना खा लिया, हो गए हेल्दी। तो कभी खाली रख के देखिए। वह इसी की चिंता करता दिखता है कि जमीन पर की मिट्टी उठकर उसके शरीर पे कैसे चिपक जाए, मिट्टी के लौंदे उसके शरीर पर कैसे लग जाए। पर जैसे थोपा हुआ गोबर का कंडा सूखने पर नीचे गिर पड़ता है, उसी तरह शरीर पर चढ़ाया यह मिट्टी का लेप, चर्बी बोलते हैं ना जिसको, यह चर्बी अंत में गल जाती है और शरीर फिर अपनी असली स्थिति में आ जाता है। तो आजीवन इसको जो दिया वो तो इसके कुछ काम ही नहीं आया। तो चलो इसको निखारने का एक और प्रयास, आत्मा को सुंदर बनाए। लिखो, इसके ऊपर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बॉडी पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमने सूक्ष्म शरीर यानी कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार पे काम किया। लिखा? आखिर इसका मतलब क्या है कि हम शरीर पर इतनी मिट्टी चढ़ा रहे हैं? सोचिए, ये तो शरीर पे दिख रहा है और आत्मा पे कितनी छापे बन रही है। एक एक विचार से, एक एक वाणी से, एक एक सोच से, एक एक व्यवहार से। वो हमारे अंदर का परमात्मा कितने अंधेरे में बैठा होगा। हृदय में है ना परमात्मा। तो ये वृत्तियां हमारे ऊपर आ रही है, ये छापे, ये संस्कार बन रहे हैं, उस पर कभी गौर किया? अगर बॉडी में अनावश्यक खाने से चर्बी बढ़ रही है, तो आत्मा पर भी दोषों से उसकी वृत्तियां बन रही है, उसके ऊपर छापे बन रही है। शरीर को इतना थुलथुला बनाया ही क्यों जाए? यह शरीर हमारा एक साधन है, यहाँ से वहां परमात्मा के पास जाने का हमारी कार है। तो इसके ऊपर इतना फोकस, इसमें पेट्रोल डालो, इसको अच्छा टिप टॉप रखो, दैट्स इट। इसे ठीक रखने के लिए जो कुछ आवश्यक है वह सब हमें करना चाहिए, यंत्र से काम लेना चाहिए। लेकिन क्या कहीं यंत्र का भी अभिमान, यंत्र अभिमान भी होता है? इससे सिर्फ काम लेना है बॉडी से,
संडे के सत्संग में जाने के लिए, बुधवार के सत्संग साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, हमें इसका यूज लेना है। इसको ध्यान में बैठने का आदी होना चाहिए। इसका ये यूज है। इसके अलावा हम इसका यंत्र का अभिमान करते हैं। वो गाड़ी खुद के ऊपर अभिमान कर सकती है? नहीं। फिर इस शरीर रूपी यंत्र के संबंध में भी हम इसी तरह विचार क्यों ना करें? सारांश यह है कि देह साध्य नहीं, साधन है। लिखो, देह हमारा सब कुछ नहीं है, हमारा साधन है। इस बॉडी को इतना ही देना है, रोटी कपड़ा मकान, दैट्स इट। यदि हमारा यह भाव दृढ़ हो जाए तो फिर शरीर का जो वृत्त आडंबर रचा जाता है वह नहीं रहेगा। अब क्या होगा, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया तो फालतू का जो ये हमारे अहंकार, घमंड, ये सारी जो वृत्तियां हैं ये हमारे देह की है, आत्मा की नहीं है। उसको नहीं चाहिए ये सब। वो तो सिंपल, प्योर और पूर्ण है। उसके ऊपर आवरण है, छापे हैं, हम बनाते हैं विचार, वाणी और व्यवहार से। तो सारांश यह है कि देह साध्य नहीं, साधन है। यदि हमारा यह भाव दृढ़ हो जाए तो फिर शरीर का जो वृत्त आडंबर रचा जाता है वह नहीं रहेगा। सारे कर्म, ये कांड सारे ये बॉडी करती है, भुगतता कौन है? बेचारी आत्मा। तो जीवन हमें निराले ही ढंग का दिखने लगेगा। फिर इस देह को सजाने में हम गौरव का अनुभव नहीं होगा। इस देह के लिए सादा कपड़ा काफी है। रेशम नहीं भी होगा, चमकीला चकाचक नहीं भी होगा तो चलेगा, पर नहीं, हम चाहते हैं कि वह नरम हो, मुलायम हो, उसका बढ़िया रंग हो, सुंदर छपाई हो, अच्छे किनारे, बेल बूटे हो, काला बूटी हो आदि। इसके लिए हम अनेक लोगों से तरह तरह की मेहनत कराते हैं। ये सब क्यों? उस भगवान को अक्कल नहीं थी? यदि इस देह के लिए सुंदर बेल बूटे और नक्काशी की जरूरत होती तो जैसे बाघ के शरीर पर धारियां डाल दी है, वैसे क्या तुम्हारे और हमारे शरीर पर नहीं डाल सकता था? उसके लिए क्या यह असंभव था? वह मोर की तरह सुंदर पिच हमें भी लगा सकता था, परंतु ईश्वर ने मनुष्य को एक ही रंग दिया। उसमें जरा सा दाग पड़ जाता है तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। मनुष्य जैसा है वैसा ही सुंदर है। परमेश्वर का यह उद्देश्य ही नहीं है कि मनुष्य देह को सजाए। दिया था बुद्धि परमात्मा में प्राप्त होने के लिए, हमने उस बुद्धि का इस्तेमाल इस देह की चीजों को प्राप्त करने में लगा दिया। तो सृष्टि में क्या सामान्य सौंदर्य है? व्हाट इज ब्यूटी? मैंने कल एक प्रश्न पूछा था, व्हाट इज ब्यूटी? जिसका हृदय सुंदर, उस पूरी सृष्टि सुंदर। लिखो, जिसका हृदय मैला, दोष पूर्ण, उसको हर एक में दोष नजर आएगा। तो सृष्टि में क्या सामान्य सौंदर्य है? मनुष्य का काम इतना ही है कि वह अपनी आंखों से इसे निहारता रहे, परंतु वह रास्ता भूल गया। कहते हैं कि जर्मनी में हमारे रंग को मार दिया। अरे भाई, तुम्हारे मन का रंग तो पहले ही मर चुका है, बाद में तुम इस बनावटी रंग का शौक लगा है, उसी के लिए तुम प्रवालंबी हो गए। व्यर्थ ही तुम इस शरीर श्रृंगार के चक्कर में पड़ गए, और मन को सजाना, बुद्धि का विकास करना, हृदय को सुंदर बनाना तो एक तरफ ही रह गया। ठीक है, तो आज का सारांश यह है कि शरीर नहीं, हृदय को सुंदर बनाना। अब कैसे बनाएंगे? तत्त्वमसि, यानी भगवान ने इस 13वें अध्याय में जो विचार हमें बताया है वह बड़ा कीमती है। तू देह नहीं, आत्मा है। वो आत्मा हर रूप में चेंज होती है, हर बॉडी में जाके अपने अपने कर्म निभाती है। तो तू देह नहीं है,
आत्मा है, तत्त्वमसि वह आत्मा रूप तू है। यह बड़ा उच्च पवित्र उद्गार है, पावन और उद्दत वचन है। संस्कृत साहित्य में यह बड़ा ही महान विचार पिरोया हुआ है। यह ऊपर का कवच छिलका तू नहीं है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है हम क्या बोलते हैं, बॉडी को बाहर लाओ, बॉडी को नहलाओ, बॉडी को ये करो। अरुणा शब्द निकल गया। अगर मेरे मृत्यु होती है तो आत्मा निकली, मेरे साथ मेरा नाम भी गया। कोई बोलेगा अरुणा को बाहर लाओ, अरुणा को ये करो वो करो? नहीं करेंगे ना, नाम से बुलाएंगे मुझे। आफ्टर आई एम डेड, मेरी डेथ के बाद मेरा नाम भी चला जाता है। तो तू वह असली अविनाशी है, यह ऊपर का कवच छिलका है, तू नहीं है। तू वह असल अविनाशी फल है। जिस क्षण मनुष्य के हृदय में यह विचार सुफृत होगा कि सो तू है, यह देह मैं नहीं, तो मैं तो वह परमात्मा हूं। और परमात्मा को तो किसी बात का बुरा लगता ही नहीं। लग रहा है बुरा? टिल दैट टाइम यू आर नॉट परमात्मा, या आपके अंदर परमात्मा नहीं है, बॉडी को बुरा लग रहा है। तो मैं तो वह परमात्मा हूं, यह भाव मन में जम जाएगा, उसी क्षण उसके मन में एक प्रकार का अनुभूत आनंद लहराने लगेगा। मेरे उस रूप को मिटाने की, नष्ट कर डालने का सामर्थ्य संसार के किसी भी वस्तु में नहीं है। नो वन कैन डिस्ट्रॉय मी। आत्मा को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये शरीर को जलाया जा सकता है, इस शरीर को बुरा भला बोला जा सकता है, इस शरीर को हम चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। नो वन कैन हर्ट मी, माई सोल। दे कैन हर्ट, ये अरुणा जो दिख रही है उसको चोट पहुंचा सकते हैं, कुछ बोल के या कुछ व्यवहार करके या वाणी से, लेकिन आत्मा तो आनंदित हो चुकी है, वो परमात्मा में बदल चुकी है। तो किसी की बात का बुरा नहीं लगता। मेरे उस रूप को मिटाने की, नष्ट कर डालने और सामर्थ्य संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी व्यक्ति में नहीं है। यह सूक्ष्म विचार इस उद्गार में भरा हुआ है। तो आपको सुंदर बनाना है, वो इस लास्ट 70 वाला जो श्लोक है तत्त्वमसि में बताया है, उसको अपन नोट करेंगे। इस देह से परे अविनाशी और निष्कलंक जो आत्म तत्व है वही मैं हूं। मैं यानी कृष्ण बता रहे हैं, वही मैं हूं, तुम नहीं। ये जो तुम्हारी बॉडी है वो मैं नहीं हूं, वो जो तुम्हारे अंदर आत्मा है वो मैं हूं। इस आत्म तत्व के लिए मुझे यह शरीर मिला हुआ है। जब जब उस परमेश्वरीय तत्व को दूषित हो जाने की संभावना होगी, तब तब मैं उसे बचाने के लिए इस देह को फूंक दूंगा, मृत्यु हो जाएगी। और परमेश्वरीय तत्व को उज्जवल रखने के लिए यह देह होमने को मैं सदा तैयार रहूंगा। मैं जो इस देह पर सवार होकर आया हूं, सो क्या इसलिए कि अपनी दुर्दशा करूं? जहां मेरे पास चॉइस होगी देह और आत्मा, तो मैं इस देह को हटा दूंगा, फूंक दूंगा। आई डोंट केयर अबाउट यू। हम इसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? चॉइस होगी कि आत्मा को बुरा लगा या ये इसको अरुणा को बुरा लगा। भाई बॉडी को लगा तो ठीक है, तो तब तक ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये बात समझ में, पैराग्राफ ध्यान से सुनिएगा। उस आत्म तत्व के लिए मुझे ये शरीर मिला है, उस आत्मा के मिलन के लिए। लेकिन जब जब इस परमेश्वरीय तत्व के दूषित हो जाने की संभावना होगी, ऐसा लग रहा है कि अभी जहर घुल रहा है मेरे अंदर, तब तब मैं उसे बचाने के लिए इस देह को निग्लेक्ट करूंगा, फेंक दूंगा। परमेश्वरीय तत्व के उज्जवल रखने के लिए देह को हमने सदा तैयार रखूंगा। मैं जो इस देह पर सवार होकर आया हूं, सो क्या इसलिए कि अपनी दुर्दशा कराऊं? एक तो पिछले जन्म से 10 बैग भर के लाए थे, अभी इधर इस जन्म में भी और 50 डाल दिए, तो अपनी दुर्दशा करनी है। और तो देह पर मेरा सत्ता चलनी चाहिए। मैं इस देह का उपयोग करूंगा और उसके द्वारा हित मंगल की वृद्धि करूंगा। आनंदे भरीन तीन ही लोक, यानी त्रिलोक में आनंद भरूंगा।
इस देह को मैं महान तत्वों के लिए फेंक दूंगा, ईश्वर का जय जयकार करूंगा। रईस आदमी कपड़ा मैला होते ही उसे फेंक देता है और दूसरा पहन लेता है, वैसा ही मैं भी करूंगा। काम के लिए इस देह की जरूरत है। जिस समय यह देह काम के लायक नहीं रह जाएगी, उस समय इसे फेंक देने में मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। सत्याग्रह के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि देह और आत्मा ये अलग अलग चीजें हैं। जिस दिन मनुष्य के यह ध्यान में आ जाएगा, जब वह इस मर्म को समझ जाएगा, उसी दिन उसकी सच्ची शिक्षा की वास्तविक विकास की शुरुआत होगी। उसी समय हमें सत्याग्रह साधेगा। अतः प्रत्येक को यह भावना हृदय में अंकित कर लेनी चाहिए, देह तो निमित्त मात्र साधन है, परमेश्वर का दिया हुआ एक औजार है। जिस दिन उसका उपयोग समाप्त होगा, उसी दिन उसे फेंक देना है। सर्दी के गर्म कपड़े हमें गर्मियों में फेंक देते हैं, रात को ओढ़े हुए कंबल सुबह हटा देते हैं, सुबह के कपड़े दोपहर को निकाल देते हैं। उसी तरह इस देह को समझो और अब तक देह का उपयोग तब तक उसे रखेंगे। जिस दिन उसका उपयोग नहीं रहेगा, उसी दिन यह देह रूपी कपड़े फेंक देंगे। आत्मा के विकास के लिए भगवान यह युक्ति हमें बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं आत्मा की उन्नति के लिए। चलिए, आज का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। तो सारांश भी समझ लिया, इस पर आत्मसात करेंगे। किसी के कोई प्रश्न है तो वो हमें जरूर पूछिएगा।